कौन सा 95 कहाँ है बताइए? वही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कहीं किसी पेट्रोल टंकी पर नहीं है, सरकार के कागज में है। आगे चल के गाड़ियाँ हमारी खराब होंगी, जैसे चलाते थे 5-6 साल में, अब हम चलाएंगे 2 ही साल में। भैया 4 बाग से खींच के ला रहे हैं इसको, अभी हम सामने से भी पानी निकलवाया है। BS6 में ज़्यादा दिक्कत है, BS6 में ज़्यादा दिक्कत है। बोतल में पेट्रोल है ऊपर, नीचे देखिए क्या है। अभी वो आपका कौन था चड्ढा, उसकी चड्ढी उतर गई, चला गया भाजपा में। मुझे तो ये लग रहा है कि ये गाड़ियाँ बंद हो जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक की सेलिंग हो जाए। देश में इस समय बहुत से मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा चर्चा में चल रहा है वो है E20 पेट्रोल। एथेनॉल युक्त पेट्रोल को लेकर के बहस हमारे इस समय देश में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो इसी को लेकर के आज हम लोग ग्राउंड पर उतरे हैं, ये जानने के लिए, पब्लिक के व्यूज़ लेने के लिए कि आखिर उन्हें क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र, और आज हम जानेंगे कि E20 पेट्रोल पर क्या बोलती है पब्लिक। भैया, बुलेट के माइलेज में कोई असर पड़ा क्या E20 पेट्रोल के बाद? बहुत असर पड़ा है एक्चुअली, है ना। जब से हम लोग चला रहे थे, पहले देती थी अच्छा खासा, ये मतलब 30+ एवरेज इसका मिलता था, लेकिन अभी चला रहे हैं तो उसका एवरेज बहुत काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। इंजन विंजन में कोई खराबी क्या आई है, क्या समस्या कोई? अभी तक तो मैंने एक्चुअली, मेरी बाइक न्यू है तो अभी ऐसा कुछ इंजन में पता नहीं चला है। और अभी मतलब है कि, लेकिन है प्रॉब्लम है, मतलब गाड़ियाँ जैसे 4 व्हीलर हो गई, वहाँ पे भी दिक्कत है, और बाइक्स में तो एवरेज ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो कौन सा नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं कि 95 वाला डलवा रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं? अभी तो मतलब ये 95, पता है ना, 95 हाँ, 100 आता है। एग्जैक्टली हाँ। तो उसमें कौन हाँ। डलवाता है फिर? यही नॉर्मल डलवा रहे हैं। अभी तो कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं रहता है, पहली बात ये है। तो अगर मिलता है तो वो डलवाते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या करें, चलने के लिए तो मतलब डलवाना ही पड़ेगा। तो सरकार तो कह रही है अब E85 लाएंगे, 85% उसमें एथेनॉल। अरे पूरा सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, एकदम पूरा सब एकदम सिस्टम पूरा एकदम बिगड़ा हुआ है। क्या ही करेंगे, सरकार तो कह रही है कि हम पेट्रोल के दाम कम करने के लिए ला रहे हैं, किसी से पेट्रोल कम मंगाना पड़े, एथेनॉल मिला करके क्या करेंगे, कम करके क्या करेंगे, जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बाइक यहाँ पे महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, और जो है कि बाइक खराब हो रही है इवन, है ना। अच्छा, एथेनॉल मिलाने के बाद क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? कुछ सस्ता तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, और नहीं तो बढ़ ही गया है प्राइस। देश में रह रहे हो, आप भी यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, और सरकार क्यों नहीं घटा रही, क्यों नहीं बढ़ा रही है। सरकार खाली चूसने, फायदा लेने के चक्कर में पड़ी है। जनता का खून निचोड़ लेगी सरकार, और कुछ नहीं करेगी। अयोध्या मामले पे आप कुछ बोल रहे हो? कुछ नहीं, कोई मीडिया नहीं बोल रहा है अयोध्या मामले पे। कितना बड़ा घोटाला हुआ। हम तो बोल रहे हैं, आप चैनल देखेंगे तो बोलेंगे। दोषी है तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? चंपत राय कहाँ गए? चंपत फिलहाल नहीं बोलेगा, कोई मीडिया नहीं बोलेगा। आपके जो है इस समय जो पेट्रोल वाला चल रहा है मामला, इसमें आपके कुछ माइलेज में कुछ कमी? बहुत कमी है भैया, आपको भी पता है। हकीकत सरकार खुद कबूल रही है कि माइलेज में कमी आएगी, 5% 10% कमी आएगी, क्योंकि मैं जनता हूँ, मेरा खून निचोड़ा जाएगा। मुझे आज 10% माइलेज कम है, कल 50% हो जाएगा। लेकिन अभी एक भैया आए थे, वो कह रहे थे कि उनके कमी नहीं दिख रही है। अब वो भैया, वो देखिए, उनको नहीं दिख रही होगी, आम जनता जो है उसको दिख रही है। तो अगर माइलेज में नहीं दे तो मत मिलाओ। अगर आपको लगता है ऐसा तो एथेनॉल को अलग बेचो, देखो क्या फर्क पड़ता है। तो सर ऑप्शन दे दो कि भैया एथेनॉल वाला, ये वाला। तो ऑप्शन तो एक सरकार दे दी ना, X95 वाला। कौन सा 95 कहाँ है बताइए? वही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कहीं किसी पेट्रोल टंकी पर नहीं है, सरकार के कागज में है, सरकार के कागज में लिखा है। आज अडानी अंबानी का ये जो वो स्पीडोमीटर, जो बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर, सब जो है प्रीपेड से पोस्टपेड किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? मनमानी। तो इस तरह से लोग, चुनी जनता है, सरकार से चुनी जनता है, सरकार को जवाबदेह है जनता, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वो बहुमत में है। और विपक्ष को ईडी मैं बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ ईडी छोड़ दो, झंझट खत्म, मैं निपट जाऊँगा। अभी वो आपका कौन था चड्ढा, उसकी चड्ढी उतर गई, चला गया भाजपा में। लोग मजबूर हैं, आप भी मजबूर हो, आपके खिलाफ भी ईडी छोड़ दी जाएगी। आप मजबूर हो, आप भी ये बोलने के लिए मजबूर हो कि जनता परेशान है, जनता परेशान है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन सब भयभीत हैं। सारे सांसद, विधायक, MLA, MP जितने हैं बड़े, सब भयभीत हैं। ईडी आ जाएगी, सील हो जाएगा, झंझट खत्म। अब भाई E20 पेट्रोल के बारे में कुछ जानते हो आप? जी भाई, पेट्रोल के बारे में तो जानते हैं कि भाई इसमें गाड़ी में सही दे रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि फेक है। भाई मेरी गाड़ी में तो नहीं फेक हो रहा है। मतलब माइलेज का कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है क्या? नो भाई, मेरे में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी एवरेज अच्छा ही देती है।
क्या लग रहा है, मतलब E20 पेट्रोल को लेकर के कोई है समस्या लग रहा है आपको? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, समस्या एक जैसी है। हाँ, बहुत सी देख लो, 50 का दे रही थी, 35 का दे रही है एवरेज। एवरेज कम हो गया है। अब वो तो गडकरी साहब भी कह रहे हैं कि एवरेज कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है? तो वही तो आप लोग खरीद बता तो तो खरीद X95 क्या रहे डलवाइए हैं? ना। तो वही अब वापस जा रहे हैं ना हम यहाँ से अब। अच्छा, X95 ही डलवाएंगे। 95 पड़वाएंगे, क्या करे भाई, मजबूरी है। वो तो कह रहे थे कि पेट्रोल का दाम सस्ता हो जाएगा इथेनॉल मिला देंगे तो। भाई तो कहाँ सस्ता हुआ कहाँ सस्ता हुआ, वो तो और बढ़ता ही जा रहा है। तैयार रही है सरकार करे E85 लाएंगे। अरे रहेंगे, हम तो कहे सरकार ही बदल दी जाए, ज़्यादा सही है। तो हमारे साथ ये यहाँ पे मैनेजर जो हैं पेट्रोल पंप के, ये मौजूद है। भाई ये बताइए कि पेट्रोल जो आपके यहाँ नॉर्मल वाला E20 वाला ही केवल? जी जी तो एक X95 आता है, X100 आता है वो। जी। मेरे यहाँ इस समय 95 नहीं है सर, ना 100 ऑक्टेन, दोनों नहीं है इस समय, लेकिन कस्टमर आता है पूछते हैं कि 95 है या नहीं। नहीं तो पहले आता था? हाँ पहले आता था सर। नहीं पहले मतलब जैसे अब ये E20 वाला जब से चलने लगा तब से लोग मतलब आने लगे सबसे ज़्यादा। ज़्यादा पूछने लगे 95 को। कितना है रेट उसका? उसका सर 110 रुपये 47 पैसे 95 ऑक्टेन का रेट है। इसका 101 रुपये 86 पैसा, 101 रुपये 86 पैसा। उसी रेट में पेट्रोल दिया जा रहा है लोगों को। अब अगर असली पेट्रोल लेना है, X95 वाला लेना है तो 110 वाला खरीदिए, करे लगवाइए, और अगर नॉर्मल लेना है इथेनॉल वाला तो 101 रुपये। तो आखिर सस्ता कहाँ से हो गया पेट्रोल? सवाल बड़ा ये है। समस्या मालूम दे रही है आप? एवरेज कम मिल पा रहा है गाड़ी में, एवरेज कम। और गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रही अच्छा। उतना, पहले की अपेक्षा जैसे चलती थी उस हिसाब से गाड़ी नहीं चल पा रही। तो भैया E20 पेट्रोल के बारे में आपको कुछ पता है जो चल रहा है सब देश में? सही चल रहा है भाई, बस एवरेज कम दे रही है। एवरेज कम दे रही है, मतलब माइलेज में कमी आ रही है ना? माइलेज में कमी आ रही है। तो हम लोग हजरतगंज के एक दूसरे पेट्रोल पंप पर आए हैं। आइए यहाँ से लोगों पे जानते हैं कि क्या उनको समस्या का करना पड़ रहा है सामना। बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ भाई, इनकी पेट्रोल वालों की गलती थोड़ी है कि तो जो गवर्नमेंट जो देगी वो बेचेंगे, ये जिसका भुगतान हम लोग करेंगे आगे चल के गाड़ियाँ हमारी ख़राब होंगी। जैसे चलाते थे 5-6 साल में, अब हम चलाएंगे 2 ही साल में। पता चल रहा है माइलेज माइलेज बहुत फ़र्क आ रहा है। सर्विस करवाई, इंजन में कुछ खराबी? नहीं, इंजन अभी तक तो नहीं खराबी है, लेकिन भविष्य में क्या हो ये कोई नहीं जानता। आगे तो कह रहे हैं कि जो E85 वाला हम लाएंगे, सरकार कह रही है। ये कुछ भी लिया है जिसका भुगतान जनता ही करेगी। अच्छा, नहीं तो X95 एक आता है, वो डलवाया आपने कभी? नहीं, हमने नहीं डलवाया। जरूरत पड़ेगी तो डलवाना पड़ेगा, अगर जब गाड़ी ख़राब हो जाएगी दूसरी लेंगे तब डलवाएंगे। वो महंगा है। महंगा है, उसके चक्कर में गाड़ियाँ भी महंगी हैं। सरकार कहती है इथेनॉल डलवा के सस्ता करवा देंगे। सरकार जो कह रही है वो बहुत गलत कह रही है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल पंप को मिलावट तेल देगी तो इनकी मजबूरी है बेचना इनको। भाई तो E20 पेट्रोल के बारे में कुछ है राय? मुझे नहीं समझ आया, जैसा गवर्नमेंट कह रही थी कि रेट कम होंगे फ्यूल के, E20 आएगा, तो मुझे नहीं समझ आया, कुछ तो कम तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहा जा सकता है। नहीं तो क्या गाड़ी में कोई खराबी महसूस हो रही है क्या? माइलेज वाइलेज कम हो रहा है? भैया 4 बाग से खींच के ला रहे हैं इसको, अभी हम सामने से भी पानी निकलवाया है। अच्छा, जस्ट अभी करके आ रहा हूँ, 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। समस्या तो है। मेरे साथ तो है, दूसरे का मैं नहीं जानता हूँ। अभी आगे तो E85 वाला आएगा ऑप्शन, तब क्या करेंगे फिर? अब फिर गाड़ी से छोड़ के साइकिल से चलेंगे, यही करना पड़ेगा। पहले भी लोग डलवाते थे स्पीड वाला ज़्यादा, कि जो है कि अब डलवाने लगे? अब डलवाते, पहले नहीं डलवाते थे ना, पहले वही नॉर्मल वाला कहते थे सर, अब स्पीड वाला मांग रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जानते नहीं तो आज भी कह रहे हैं हमको नॉर्मल ही चाहिए, और लोग जागरूक हो रहे हैं भाई, हमको जिसको पता है वो स्पीड वाला मांग रहा है। ये है बात, मतलब जिसको पता चल रहा है कि जो नॉर्मल पेट्रोल उसमें एथेनॉल वाला है तो दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो अब ज़्यादा पैसे खर्चा करके वो लोग स्पीड वाला लेने को राजी है। क्या करे, इंसान भी उसको चाहिए सुविधा, परेशानी ज़्यादा नहीं चाहिए, पैसा ज़्यादा देने को राजी है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। सरकार ने कहा था कि हम एथेनॉल मिलाएंगे तो 15 रुपये तक, जुमलेबाजी तो यहाँ तक थी कि पेट्रोल का रेट 15 रुपये तक ला देंगे। अरे जनाब, आप 75 रुपये ला दीजिए एथेनॉल मिला के। यहाँ पे बंदा 101 वाला पेट्रोल 110-111 रुपये में लेने को राजी है। तो हम भैया जा रहे थे तो एक ये मैकेनिक साहब हैं, मतलब इनके यहाँ गाड़ी सर्विस होती है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसे केस आपके पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल डलवाने के बाद से ज़्यादा इंजन ख़राब हो रहा है? BS6 में ज़्यादा दिक्कत है। BS6 में ज़्यादा दिक्कत है। उसके जो कण होते हैं वो इंजेक्टर के सुराख होते हैं बहुत महीन, मतलब सुई के बाल के बराबर, और जब उसमें फंस जाता है तो पेट्रोल जो है सही फवारा फेंकता नहीं है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम पैदा होती है गाड़ी में।
भाई साहब ये बताइए, ये कुछ आ रही है ऐसी प्रॉब्लम पेट्रोल की वजह से इंजन खराब हो रहा है ज़्यादा? हाँ हो रहे हैं। अच्छा। आपको हम कल की बात बताएं। हाँ। देखिए ये रात की बात है। बोतल में पेट्रोल है ऊपर, नीचे देखिए क्या है। मिस्त्री भी यही अच्छा। और जो मिस्त्री ने निकाला है ये देखिए वो देखिए वो ये है। ये मेरी गाड़ी से निकला है पेट्रोल, मेरी गाड़ी से निकला है ये। हाँ जो पहले मतलब 50 देती थी वो 40 हो गया है। इंजन ज़्यादा कुछ रस्टिंग आ रही है। देखिए इंजन में जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं उनके इंजेक्टर चोक हो रहे हैं, क्योंकि पानी की वजह से कार्बन जम रहा है ना ज़्यादा, तो उसके वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। होते हैं बहुत महीन बाल बराबर, उसके वजह से वाल कट रहे हैं गाड़ी के, निकल नहीं पाते। यानी कि समस्या तो है पेट्रोल समस्या है। हम लोग जूझ रहे हैं ना इससे, अगर जूझ ना हो रहे होते तो बता भी ना पाते। तो अब जब मतलब ऐसा भी होगा कि कोई नया मॉडल आएगा तो वो इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें ना हो। अब नया मॉडल क्या, अगर उसमें जो है मतलब पानी मिल के ही आएगा तो उसका कोई हल नहीं होना है। अच्छा, वो जो लोग X95 डलवाते हैं उनका सब सही चल रहा है? देखिए हम लोग को कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि जो है आप स्पीड डलाइए। उस स्पीड में तो हमें लगा है थोड़ा मतलब मिलावट कम है, तो अपनी स्प्लेंडर में पावर डलवाते हैं। आगे मेरी खुद की गाड़ी एवरेज कम हो गया, हम किसको क्या कहें। अच्छा, गवर्नमेंट तो अब अप्रोच कर रही है कि E85 लाए, 85% एथेनॉल मिला देंगे। तो अब ये गवर्नमेंट रोड पे गाड़ियाँ सिर्फ खाली गाड़ियाँ ही दिखेंगी, पब्लिक थोड़ी ना दिखेगी। कस्टमर साइकिल खरीदेगा वो क्या करेगा। अच्छा, फिटनेस भी बनाएगा और पैसा भी बचाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये गाड़ियाँ बंद हो जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक की सेलिंग हो जाए, और यही 10% सच्चाई यही है। कोई खराबी है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में? खराबी कुछ नहीं, लेकिन लॉन्ग रूट के लिए तो बेकार है ना भाई। लॉन्ग रूट के लिए तो सर हमारे लिए आग वाग लगने की भी प्रॉब्लम? हाँ, आग तो ये है, अगर आप ट्रांसफार्मर के बगल में खड़ा कर दीजिए खिंच जाएगी। ये सब समस्याएं हैं। 110% ऐसा कांड हुआ है। और सारी बस वजह वही है, जो ऑयल का मतलब यही है कि आदमी जो है 100% वाली गाड़ी खरीदे ताकि उनको बेनिफिट मिले। कुछ समस्या है क्या E20 वाली? पता नहीं भैया, सुन रहे हैं, इतना तो कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। आपकी गाड़ी में कुछ मालूम दे रहा है ऐसा? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ है अभी। सब बढ़िया माइलेज दे रही है, जैसे पहले देती थी वैसे ही दे रही है। कभी चेक नहीं किया, क्या पता चलेगा। अच्छा। कभी चेक किया हो तो पता चले, जब निकले इधर से डला लिया, बस यही चलता रहता है, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता। जो लोग एकदम नाप तोल के चलते हैं उनको पता चलता है। नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं इंजन खराब हो रहा है, पिकअप उस वैसा नहीं देती है, पता नहीं भैया, इतना तो ध्यान दिया नहीं है। ध्यान दिया होता तो पता जरूर रहता मुझे। ठीक है, सर्विस कराएंगे तो पता चलेगा है। हाँ तो है। ठीक है, तो भाई X95 मिल रहा है क्या पेट्रोल यहाँ पे? हाँ, मांगते हैं लोग? हम मांगते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले कम लेते थे, अब लोग माने आए बीच बीच में, नहीं लेते थे, कोई छोटा नहीं था पहले। अच्छा, कब दिन में कभी बिकता तो 100 रुपये 50 बिक जाए, बड़ी बात थी। तो बोल लो अब लोग मांगते हैं? लोग मांगते हैं, ज़्यादा खूब कम मांगते हैं, ज़्यादा नहीं, कम है। ये जानते हुए कि वो महंगा है तब भी? अभी इसलिए तो अब खत्म हो गया क्या? पहले था तो अब खत्म क्यों हो गया? क्या है? अब कोई लेता नहीं, क्या करे, फालतू टैंक फंसा टैंक फंसा फालतू में। उसमें डीजल दवा माइल नहीं लेता कोई, डीजल माइल नहीं लेता कोई, हाल बहुत कम लेते हैं, 1-2 लोग। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हम लोग अलग अलग पेट्रोल पंप पे गए, कई सारे पेट्रोल पंप पे गए, लोगों से बात की हमने और उन्होंने बताई अपनी परेशानी। कुछ लोग भाई भड़क गए थे, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि अंकल जी भड़क गए थे इस बात को लेकर। कई लोगों ने बताया कि परेशानी है, कुछ लोग को नहीं पता चला क्योंकि उन्होंने चेक नहीं करवाया। यानी कि कुल मिलाकर जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल को लेकर के समस्या तो है और लोग के इंजन ख़राब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है और कुछ लोग ज़्यादा पैसे दे करके पेट्रोल ख़रीदने के लिए राजी हैं, भाई X95 वाला डलवा रहे हैं। तो बस यही है, जैसा कि आपने देखा। बाकी आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ मैं दीपक वर्मा, तरुण मित्र, नमस्कार।